पुष्पा रुकेगा नहीं झुकेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ड्राइव मी क्रेजी। और मैं हूं बिलाल शेख। आज जिस पुष्पा की हम बात करने लगे हैं, ये कोई मूवी का करेक्टर नहीं है, ये एक गाड़ी है। और ये वाकई बहुत कमाल गाड़ी है। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसने पाकिस्तान में आके इसके लेवल की जितनी भी गाड़ियां थी उसको ठंडा कर दिया। बल्कि इसने तो पाकिस्तान में एक नया सेगमेंट ही खोल दिया। जी हाँ, ये है ई सेगमेंट की गाड़ी, चेरी टीगो 9 PHEV। ये एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है यार। पहले खूबसूरती की बात करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी देखने में एक स्टेटमेंट है। फ्रंट पे आपको मिलता है एक बोल्ड वाइड ग्रिल, जो एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ, जो ऐसे डिजाइन में आता है जो सीधा कहता है रास्ता दो। साइड प्रोफाइल यार, लंबी, मस्कुलर, एलिगेंट, एक साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत कम गाड़ियों में मिलता है। रेयर पे फुल विड एलईडी लाइट बार है जो रात को इसका सिग्नेचर लुक देती है। ऊपर पैनोरामिक रूफ, जिससे अंदर बैठने वालों को लगता है कि जैसे खुला आसमान उनका है। ये गाड़ी सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये एक लग्जरी स्टेटमेंट पीस है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की, क्योंकि साइज मैटर्स। लेंथ 4870 मिलीमीटर, width 1930 millimeters, height 1745 millimeter, wheelbase 2800 millimeters। 2800 मिलीमीटर व्हील बेस का मतलब है दोस्तों, पीछे बैठने वालों के लिए ये कोई बिजनेस क्लास से कम नहीं है। अब इसकी कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो ये फीचर से भरी हुई है। पहले आते हैं स्क्रीन पर। 15.6 इंचेस का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो ऑलमोस्ट एक आईपैड प्रो के बराबर है। और साथ में इसके ऊपर एक हेड अप डिस्प्ले भी आता है, जो कि आप सामने स्क्रीन में देखेंगे तो आपको वहीं पे आपकी स्पीड और हर चीज वहीं पे विजिबल होगी। इसमें 14 स्पीकर्स सोनी के हैं और यकीन करें बहुत ही कमाल इसकी ऑडियो है। इसमें 50 वॉट का एक वायरलेस चार्जिंग पैड लगा हुआ है, जिससे आप अपने फोन को बहुत ही आसानी से और तेजी से चार्ज कर सकते हैं। फ्रंट सीट हीटेड, वेंटिलेटेड, मसाज, ये आपके रास्ते को बहुत ही रिलैक्स बना देगा। और ये मत सोचें कि सिर्फ फ्रंट सीट्स वालों के लिए यशी है, बैक सीट पे भी हीटेड और वेंटिलेटेड के ऑप्शन मौजूद हैं। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 10 एयर बैग्स हैं और इसमें लेवल 2 प्लस अडास के फीचर्स आते हैं, जो आपकी गाड़ी रोड पे चलाने की एक एक्सपीरियंस को बहुत मजीद लग्जरियस कर देते हैं और बहुत इजी टू ड्राइव कर देते हैं। इसकी पैनोरामिक रूफ बहुत जबरदस्त और वाइड है। इसमें 540 डिग्री का कैमरा आता है, जो आपको गाड़ी के नीचे भी दिखाता है, ताकि आपको हर तरह की सेफ्टी महसूस हो। इलेक्ट्रिक टेल गेट है इसमें, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, एम्बियंट लाइटिंग है, यानी आपके अंदर कैबिन का जो एक्सपीरियंस है वो वाकई एक फर्स्ट क्लास वाला है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें 1.5 टर्बो इंजन, जो कि DHE डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन है, ये बहुत ही पावरफुल इंजन है, जिसमें थर्मल एफिशिएंसी जो है वो 44.5% है। आम गाड़ियों में 32 से 38 से ऊपर नहीं आती, तो ये बहुत पावरफुल है। इसमें 3 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन आती है, जो इसका हाइब्रिड स्विचिंग सिस्टम है वो इसको इतना स्मूथ कर देती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप पेट्रोल इंजन पे चला रहे हैं या इलेक्ट्रिक पे चला रहे हैं। इसमें 34.46 किलोवाट आवर की बैटरी आती है। ये सुनने में तो छोटी लग रही है, लेकिन आप यकीन करें ये एक ह्यूज PHEV बैटरी है, इसीलिए इसकी ईवी रेंज इतनी इंप्रेसिव है। इसमें 3 मोटर्स हैं जो कि गाड़ी को बहुत अच्छी डिवीजन देती है पावर की, और गाड़ी को बहुत तेज कर देती है। इसीलिए इसका 0 to 100 5.4 सेकेंड है। इसमें 6 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, सैंड, स्नो एंड ऑफ रोड। इसका मतलब आपके पास हर तरह की ड्राइव ट्रेन में इस गाड़ी को चलाने की सलाहियत है कि आप कहीं पे भी चले जाएं तो ये गाड़ी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इसके अंदर 2 एनर्जी मोड्स हैं कि आप इसको ईवी पे भी चला सकते हैं और इसको HEV पे भी चला सकते हैं। इस गाड़ी को आप AC चार्जिंग पे मैक्सिमम 6.6 किलोवाट पे चार्ज कर सकते हैं, और अगर आप DC चार्जिंग पे चार्ज करना चाहते हैं तो ये 71 किलोवाट में चार्ज हो।
बहुत हो गई बातें, अब जरा असल मुद्दे की बात कर लेते हैं। अब आता है वो सेगमेंट जिसका आपको बहुत इंतजार है, वो है शेख टॉक। और आज हम इसको देखते हैं कि ये गाड़ी की एक्चुअल रनिंग कॉस्ट क्या है। चेरी कहते हैं कि ये गाड़ी एक फुल चार्ज में 170 किलोमीटर चलेगी, जो कि NEDC रेंज है। अगर हम इसका WLTP रेंज पता करें, वो 146 किलोमीटर है। हम इसको मजीद EPA रेटिंग रेंज पे लेके जाते हैं, जिसके हिसाब से इसकी लगभग 127 किलोमीटर रेंज बनती है एक फुल चार्ज। अब देखते हैं कि 100 किलोमीटर कितनी बैटरी यूज करेगा। तो ये 27 किलोवाट आवर की बैटरी यूज करेगा 100 किलोमीटर चलने के लिए। पाकिस्तान में सोलर वाले बहुत हैं जिन्होंने अपने घर पे सोलर लगाया हुआ है, और अगर ये उस पे चार्ज कर रहे हैं तो ये वाकई उनके लिए एक ड्रीम मशीन है। सोलर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के मुताबिक 25 रुपए पर यूनिट आपको चार्ज होता है। तो 27 किलोवाट आवर आपको सोलर के हिसाब से 675 रुपए कॉस्ट करेगा। यानी कि 100 किलोमीटर गाड़ी आपकी 675 किलोमीटर पे चलने वाली है। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर 6 से 7 रुपए कॉस्ट करेगा। यार ये तो अब तो तुलसी भी नहीं आती यार 6 रुपए की। एक आम SUV की बात करें तो वो 10 से 12 लीटर लेती है 100 किलोमीटर चलने में। और आज का अगर आप रेट देखें तो वो 367 रुपीज पेट्रोल है। 10 लीटर भी लगाएं तो 3,670 रुपए में 100 किलोमीटर चल रहे हैं। तो वहां पे 675, यहाँ पे 3,670, 3,000 ही सिर्फ ज्यादा दे रहे हैं बस। ग्रिड के हिसाब से बात करें तो उसमें भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ग्रिड पे भी आपको पर यूनिट जो है वो 55 रुपए कॉस्ट करता है। और जो 100 किलोमीटर है 55 रुपए के हिसाब से वो 1,484 रुपए में पड़ने वाला है। इसका मतलब 14 से 15 रुपए में आप 1 किलोमीटर ग्रिड पे भी चला सकते हैं, ग्रिड पे चार्ज करके। अब बात करते हैं हाइब्रिड मोड की। तो अगर आप इसको सिर्फ पेट्रोल पे भी चला रहे हैं और ये खुद से अपनी बैटरियां चार्ज कर रहा है, तो चेरी वाले क्लेम कर रहे हैं कि ये 1.4 लीटर 100 किलोमीटर पे चलेगी। अब ये वो क्लेम इसलिए कर रहे हैं कि वो पहले चार्जिंग फुल कर रहे हैं, फिर उसको 100 किलोमीटर पे देख रहे हैं कि पहले EV यूज होगा, जाहिर बात है फुल 100% चार्ज होगी। और क्योंकि इसमें इसका जो हाइब्रिड सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट है कि अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज होगी तो गाड़ी खुद ब खुद पहले EV को कंसिडर करेगी, और फिर जाके जब जिस तरह वो लो होती जाएगी फिर वो हाइब्रिड पे कन्वर्ट करेगी। लेकिन हम इसको और ज्यादा मजीद रियलिस्टिक देख लेते हैं कि अगर आप हाईवेज पे आपने जाना है जहां पे आपके पास बार बार चार्ज करने का ऑप्शन नहीं है, या आपने इसको घर में ही चार्ज नहीं करना और आपने सिर्फ पेट्रोल पे एज सच EV मोड पे चलाना है, तो इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो इसके मुताबिक 5.5 लीटर अगर आप इको मोड में चलाएंगे तो ये आपको 100 किलोमीटर चलेगी। और अगर आप नॉर्मल मोड में चलाते हैं सिटी में तो ये 6 लीटर्स में आपको 100 किलोमीटर देगी। और अगर आप हाईवे पे इको मोड पे चलाते हैं तो ये आपको 6.5 लीटर्स पे आपको 100 किलोमीटर देगी। और अगर आप नॉर्मल मोड पे हाईवे पे चलाते हैं तो ये 7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर चलेगी। अब ये हाईवे और सिटी का फर्क क्यों है? क्योंकि सिटी में बार बार ब्रेक्स लगती हैं और इसका रीजन इतना अच्छा है कि वो आपकी बैटरी को दोबारा चार्ज कर लेता है और वो आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट पड़ता है। जबकि आपने हाईवे पे एक कांस्टेंट स्पीड पे जाना होता है, तो इसलिए हाईवे की कंजम्पशन ज्यादा है और सिटी के रीजन और उसकी और एस्पेक्ट के मुताबिक वो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है। तो अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर तो आप सोलर पे चला रहे हैं फिर तो आप यशी कर रहे हैं। अगर आप ग्रिड पे चला रहे हैं फिर थोड़ी यशी कर रहे हैं, लेकिन यशी फिर भी कर रहे हैं। और अगर आप इसको नॉर्मल HEV पे चला रहे हैं तो फिर भी इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से जो सोलर वाले हैं वो अगर उन्होंने ये गाड़ी ले ली तो वो तो एक बहुत ही 7 सीटर प्रीमियम लग्जरी SUV को एंजॉय करने वाले हैं। चेरी वालों प्लीज 3 किलोवाट का चार्जर से 34.4 किलोवाट आवर की बैटरी नहीं चार्ज होगी, बूढ़े हो जाएंगे लोग। इसके साथ एक 7 किलोवाट का चार्जर दें, यही एक फ्लॉ है चेरी टीगो 9 PHEV में। लेकिन मैं शेख हूं,
और मेरा एनालिसिस जो है वो ऐसा ही है। मेरे पास घुमा के ब्रेड एंड बटर लगा के मैं नहीं कर सकता। तो मैं आपको रियलिटी बेस्ड एक जबरदस्त एनालिसिस ही बताऊं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप चेरी टीगो 9 PHEV को कंसिडर करेंगे कि पैसे बचाने के लिए या लग्जरी के लिए किसी और गाड़ी को मुंतखब करेंगे। मुझे जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत मजा आता है। मैं इंतजार करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।